तो हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर खनौरी बॉर्डर पर किसानों का जत्थेबंदियां जिस तरीके से लगातार दिल्ली की ओर कूच करने का ऐलान कर रही है, वहीं पुलिस बलों और सुरक्षा बलों की कड़ी तैनाती के साथ किसानों को रोकने का आदेश भी जारी किया गया है। दिल्ली कूच करने के लिए किसान लगातार संघर्षरत दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार किसानों की मांग क्या है? किसान वर्ष 2021 में हुए किसान आंदोलन के दौरान जिस तरीके से 3 कृषि कानून केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए थे, उन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करवाने के लिए डटे हुए थे। इसके साथ साथ उनकी ये मांग थी कि स्वामीनाथन आयोग जो बनाया गया था, जिसमें विशेष तौर पर एमएसपी पर, यानी कि देश में जो खाद्यान्न यहाँ पर पैदा होता है, उस खाद्यान्न के बदले किसान को सही उसका दाम मिल जाए, इसको लेकर के एक आयोग बनाया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और रिपोर्ट को लागू करने के लिए यहाँ पर न तो यूपीए सरकार यहाँ पर उस रिपोर्ट को लागू कर पाई, किसान को एमएसपी की गारंटी का कानून दे पाई, और न ही बीजेपी की सरकार। अब जब 2014 के लोकसभा के चुनाव थे देश में, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस मुद्दे को ज्वलंत किया गया। पीएम मोदी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का वादा किया और इसके साथ साथ एमएसपी के ऊपर तमाम फसलों की खरीद को केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित करने का वादा किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 10 साल से अधिक वक्त गुजर चुका है और इन 10 सालों में बार बार मोदी सरकार को किसानों के रोष का सामना करना पड़ा। तीसरी बार मोदी इस शासनकाल में बीजेपी की सरकार को चला रहे हैं, लेकिन किसानों ने अब यहाँ पर जिस तरीके से आंदोलन का आह्वान किया है, उसी आधार पर दिल्ली को घेरने की फिर से तैयारी कर रही है। किसानों का आरोप केंद्र सरकार पर यह है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में जो 3 कृषि कानून वापस लिए थे, इसी के साथ साथ किसानों की जो 13 मांगे थी, उनको भी पूरा करने का यहाँ पर आश्वासन दिया, लेकिन एक भी मांग को पूरा नहीं किया गया। इसके साथ साथ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही फसलों की कीमत तय करने की बात कही गई। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर पिछले यहाँ पर 17 दिनों से जिस तरीके से वो आंदोलनरत हैं और अनशन पर बैठे हुए, वो चिंता का विषय बना हुआ। पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में केंद्रीय कपास अनुसंधान परिषद की एक बैठक हुई। उस बैठक में यहाँ पर उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ ने किसानों के मुद्दों को लेकर यहाँ चिंता व्यक्त की। धनखड़ साहब का साफ तौर पर यह कहना है कि किसान को जब तक आप समृद्ध नहीं बनाएंगे, देश विकसित भारत नहीं बन पाएगा। किसान को जब तक उसकी 8 गुना यहाँ पर इनकम नहीं बढ़ा दी जाएगी, तब तक विकसित भारत का सपना सिर्फ सपना ही बना रहेगा। केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, ये भी चिंता का विषय है। यानी कि जगदीप धनखड़ लगातार सरकार को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना ही होगा कि आखिरकार केंद्र सरकार किस तरीके से यहाँ पर बड़े फैसले लेती हुई नजर आती है। अब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का किसान तो लगातार अपनी फसल की एमएसपी को लेकर के यहाँ पर जो है तमाम आंदोलन करता रहता है, लेकिन आंदोलन की आवाज अब मध्य प्रदेश से भी दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का ये कहना है कि किसानों की दुर्दशा मध्य प्रदेश में है वो सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में किसानों की एक भी फसल का सही दाम नहीं मिलता है। व्यापारी और सरकार का सीधा कनेक्शन है और सरकार के गुर्गों के माध्यम से ही व्यापारियों को सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। किसान को ठगा जा रहा है, किसान की कीमत को औने पौने दामों में खरीदा जा रहा है, और इसको लेकर के मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बड़े आंदोलन का आह्वान भी कर चुकी है। जीतू पटवारी की तरफ से कहा गया है कि किसान को जागरूक करने के लिए हम मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। लेकिन देखना ही होगा कि ये आंदोलन क्या वाकई कामयाब हो पाएगा। क्या मध्य प्रदेश में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की लहर को जीतू पटवारी वापस बनाने में कामयाब होंगे? क्योंकि हाल ही में जो विजयपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है,
वो कांग्रेस पार्टी में एक उत्साह का माहौल पैदा कर रही है। ऐसे में जीतू पटवारी का यहाँ पर केंद्र सरकार पर सीधा निशाना देखने को मिला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान दोनों ही नेता यहाँ पर मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। केंद्र में कृषि मंत्री है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के किसानों को लगातार यहाँ पर अनदेखा कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी किसानों को लेकर अपनी सहानुभूति दिखा रहे हैं। उनकी तरफ से कहना है कि केंद्र सरकार को वो तमाम फैसले लेने चाहिए, तमाम प्रभावी कदम उठाने चाहिए जिससे किसान की आर्थिक स्थिति यहाँ पर मजबूत हो सके। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी में फूट का माहौल भी देखने को मिल रहा है। फूट का माहौल इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि विजयपुर सीट पर बीजेपी को हार इसलिए मिली कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनाव प्रचार के लिए न आना क्या बीजेपी के लिए इतना जरूरी हो गया है कि यदि वो चुनाव प्रचार ना करें तो भारतीय जनता पार्टी एक सीट भी निकालने में कामयाब नहीं हो पाती। इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि प्रदेश में इस तरीके का माहौल बनता रहता है, कभी एक सीट पर हार मिल जाती है तो कभी दूसरी सीट जीत ली जाती है। बीजेपुर सीट पर हारना बीजेपी के लिए कोई बड़ा झटका नहीं। ऐसे में राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाना, भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर भी यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए न जाना, क्या ये तमाम संकेत ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सीएम कुर्सी से उनका नाम कटा है, क्या उस कुर्सी को हथियाने के लिए किए जा रहे हैं? क्या बीजेपी को संकेत सिंधिया दे रहे हैं कि मैं आपके साथ ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकता हूँ? तमाम सवाल खड़े होते हैं और इन तमाम सवालों के बीच जवाब एक ही निकल करके आता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अब अपना दावा मजबूत करने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी के दामन तले यहाँ पर राजनीति करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का रास्ता यहाँ सफर तय करने वाले हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोहन यादव सरकार को चलाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किसानों का समर्थन ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से किया जाता है। यहाँ पर बुधनी विधानसभा सीट उस क्षेत्र में पहुंचकर, शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में पहुंचकर जीतू पटवारी किसानों के मुद्दों को लेकर के लगातार यहाँ पर मांग उठाते हुए नजर आते हैं। ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के किसान को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए उनकी आवाज उठाएगी। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि क्या सीएम की कुर्सी को लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देने की कोशिश कर रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में क्या मजबूती के साथ यहाँ कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की तरफ जाएगी, क्योंकि करीब सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि 20 से 22 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो है संपर्क में सीधे बताए जा रहे हैं और दिल्ली में उनके आवास पर उनकी मीटिंग भी हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या वापस मध्य प्रदेश में घर वापसी करते हुए नजर आते हैं और केंद्र सरकार में बड़े मंत्रालय को छोड़कर यहाँ पर फिर से कांग्रेस पार्टी के घोड़े पर सवार होते दिखाई देंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।